तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वाली किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सो इसमें हम टेक्निक्स कर रहे हैं, हीलिंग की टेक्निक। अब हीलिंग डजंट ऑलवेज मीन हेल्थ, हीलिंग ऑल्सो मीन्स लाइक कुछ भी, मेंटल हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, किसी भी चीज को आप इमेजिन कर सकते हो। सो आज द स्लीपिंग टेक्निक। सो आभा जी पढ़ रही हैं। Yes, good morning, ma'am. गुड Good मॉर्निंग। अरे morning. कॉन्जिक्यूटिवली आपने वो लिया हुआ है रीडिंग स्लॉट। Yes, ma'am. हाँ जी। The sleeping technique. By entering into a sleepy, drowsy state, effort is reduced to a minimum. The conscious mind is submerged to a great extent when in a sleepy state. The reason for this is that the highest degree of outcropping of the subconscious occurs prior to sleep and just after we awaken. In this state, the negative thoughts, which tend to neutralize your desire and so prevent acceptance by your subconscious mind, are no longer present. Suppose you want to get rid of a destructive habit. Assume a comfortable posture, relax your body, and be still. Get into a sleepy state, and in that sleepy state, say quietly, over and over again, as a lullaby, I am completely free from this habit. Harmony and peace of mind reign supreme. Repeat the above slowly, quietly, and lovingly for 5 or 10 minutes, night and morning. Each time you repeat the words, the emotional value becomes greater. When the urge comes to repeat the negative habit, repeat the above formula out loud by yourself. By this means, you induce the subconscious to accept the idea and a healing follows. या दिस इज सो ब्यूटिफुल। सब लोगों को जिनको सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको, बिंज वॉचिंग, टीवी, सोशल मीडिया एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन है, एडिक्शन मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना होता नहीं है ना, उन लोगों के लिए ये वाला अफर्मेशन है दैट प्रायर टू स्लीप या स्लीपी स्टेट, जब जब आप मतलब क्रिएट करना होता है दिन भर में किसी भी टाइम, और फिर अपने आप को ये अफर्मेशन बोलना, आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेम सुप्रीम। उनकी बॉडी में हार्मनी या पीस ऑफ माइंड नहीं है तभी तो एडिक्शन है, अदरवाइज हमको तो कोई एडिक्शन नहीं होती है। हो गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया एडिक्शंस हैं तो ठीक है, अगर कर लिया लेकिन जिस दिन बिजी है नहीं भी किया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। सो ये उन लोगों के लिए, किसी के जो भी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रही है, अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रही है, तो सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम। मतलब हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर है, और मैं इस आदत से पूरी तरह से फ्री हूं, है ना। ये सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसके कारण मिरेकल्स होने लग जाएंगे। सो ये लगातार उसमें लिखा हुआ है कि धीरे धीरे, क्वाइटली, लविंगली, 5 से 10 मिनट के लिए, सुबह और शाम, दिन में 2 बार, नाइट एंड मॉर्निंग लिखा हुआ है। टाइम फ्लेक्सिबल दिया हुआ है उन्होंने कि 5 मिनट बोलो या 10 मिनट बोलो। और बहुत सारे लोग हैं, उनको एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है ना। और अगर कोई भी आपके घर में है, अगर वो करने को खुद तैयार नहीं है, तो आप हेट्रो सजेशन से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मतलब आप सपोज जो भी आपका भाई है सपोज, और उसको अल्कोहल की या सिगरेट का वो एडिक्शन है, तो और उसको आप राजू बोलते हो, तो जो आप बोलते हो वो आपको नाम लेना है। राजू इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दैट हैबिट, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम। सिंपल,
है ना। तो इस तरह हेट्रो सजेशन के साथ भी आप 100 बार लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि पता नहीं वो वाला इंसान जो अभी अल्कोहल और उसमें है, सिगरेट में, तो उस वो अभी बहुत आराम से मेंटल हीलिंग्स वाले चैप्टर, सुपर कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, ये नहीं पढ़ेगा बहुत आराम से, जब तक उस पर्सन की किस्मत में लाइफ किस्मत चेंज होने का टाइम नहीं आएगा, है ना। बिकॉज अगर इतना सेंस होता तो वो एडिक्ट नहीं होते, वो रोज इतना ज्यादा नहीं पी लेते कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो हो सकता है वो इंसान ना हो, लेकिन अगर कोई भी हमको इस वक्त जो सुन रहा है, और अगर उसको खुद को ये पता है कि मुझे ये वाली एडिक्शन है ना, एक शौक अलग चीज होती है और एक एडिक्शन अलग चीज होती है। तो अगर वो लेवल है कि चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा नहीं होगा, तो फिर उनको ये वाला सेंटेंस करने की जरूरत है। आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दैट हैबिट, फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम, एंड दिस इज व्हाट द पर्सन हैज टू। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है, फ्रेंड सर्कल में, या स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, एनीबॉडी, तो आप उनके लिए उनका नाम लेके लिख लिए दैट ही और शी इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मनी एंड माइंड, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम, है ना। और कितनी बार करना है ये? 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी देर करना है, तो इतनी ही देर करना है ना। और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल हमको स्लीपी ड्राउजी स्टेट आप 100 बार लिख सकते हो। या जो फ्लोरेंस कॉबलशिन ने हमको आदत डाली कि कोई भी चीज में अगर आपको मॉन्यूमेंटल शिफ्ट देखना है, तो आप 100 टाइम्स लिखो। जैसे मीनू ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था, तो वो 100 टाइम्स रोज लिखा और उनको 2 लाख रुपए अनएक्सपेक्टेड मिल गए, है ना। और उसी डेट पे मिले, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग के साथ। कहते हैं ना, नाउ इज द मोमेंट एंड टुडे इज द डे फॉर सैल्वेशन, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो जब आप ऐसी कोई चीज करोगे, तो बहुत डिवाइन टाइमिंग के साथ वो हमारी जिंदगी में आती है। ये हम 100 बार आप चाहो तो लिख सकते हो। और 10 मिनट स्लोली बोलना है, जैसे इन्होंने बताया है, स्लोली 10 मिनट आंख बंद करके गहरी लंबी सांसें लेके ये वाला सेंटेंस बोलना है, सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। ऑटो सजेशन या हेट्रो सजेशन, ऑटो मतलब आप अपने लिए बोल रहे हो क्योंकि आपको खुद को एडिक्शन है। हेट्रो सजेशन मतलब परिवार का कोई सदस्य है जिसको पीने की या सिगरेट की लत लगी हुई है, आई मीन लाइक एनी काइंड ऑफ एन एडिक्शन दैट कुड बी, है ना। वो उस तरह से, एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। और ये इतने डिवाइनली तरीके से, बिकॉज सबकॉन्शियस से अगर वो निकल रहा है ना, तो बाकी की चीजें भी होती है, जैसे बहुत विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो भी नहीं होंगे। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर रहा है, फ्री कर रहा है, तो उसमें विड्रॉल्स नहीं होंगे। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि जब भी अर्ज होती है दोबारा से उस वो चीज करने की जो आपकी नेगेटिव हैबिट थी, फिर से रिपीट द अबव फॉर्मूला आउट लाउड बाय योरसेल्फ, लाइक अपने आप को। तो और अगर घर में आपको कोई भी ऐसे, सपोज कोई ऐसी कंडीशन में है और आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तब भी आप उस पर्सन के लिए भी बार बार रिपीट कर सकते हो, ही इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट। हमको ये एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना, हमको वो वाली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी कि ये भगवान ये फिर से दारू पी के गिर गए। वो वाली एनर्जी करोगे तो वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। तो इंस्टेड हमको ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करनी होती है, ये वाली, दैट ही और शी इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड। हार्मनी और पीस, ये दोनों 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले शब्द होते हैं, ठीक है, और ये मेजरेबल है। आप 400 एनर्जी के ऊपर की, 500 तो ग्रेटिट्यूड होता है, तो ये वाली एनर्जी जब किसी की तरफ रेडिएट कर रहे हो, है ना, अपने आप उसकी बॉडी में हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी और बहुत डिवाइन तरीके से ये होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वाला है उसमें चलते हैं। हाँ जी आबा जी। The thank you technique. In the Bible, Paul recommends that we make known our requests with praise and thanksgiving. Some extraordinary results follow this simple method of prayer. The thankful heart is always close to the creative forces of the universe, causing countless blessings to flow toward it by the law of reciprocal relationship based on a cosmic law of action and reaction. For instance, a father promises his son a car for graduation. The boy has not yet received the car, but he is very thankful and happy and is as joyous
as though he had actually received the car. He knows his father will fulfill his promise, and he is full of gratitude and joy, even though he has not yet received the car, objectively speaking. He has, however, received it with joy and thankfulness in his mind. I shall illustrate how Mr. Broke applied this technique with excellent results. He said, "Bills are piling up. I'm out of work. I have 3 children and no money. What shall I do?" Regularly, every night and morning, for a period of about 3 weeks, he repeated the words, "Thank you, Father, for my wealth," in a relaxed, peaceful manner until the feeling or mood of thankfulness dominated his mind. He imagined he was addressing the infinite power and intelligence within him, knowing, of course, that he could not see the creative intelligence or infinite mind. He was seeing with the inner eye of spiritual perception, realizing that his thought image of wealth was the first cause relative to the money, position, and food he needed. His thought feeling was the substance of wealth, untrammeled by antecedent conditions of any kind. By repeating, "Thank you, Father," over and over again, his mind and heart were lifted up to the point of acceptance. And when fear, thoughts of lack, poverty, and distress came into his mind, he would say, "Thank you, Father," as often as necessary. He knew that as he kept up the thankful attitude, he would recondition his mind to the idea of wealth, which is what happened. The sequel to his prayer is very interesting. After praying in the above mentioned manner, he met a former employer of his on the street whom he had not seen for 20 years. The man offered him a very lucrative position and advanced him $500 on a temporary loan today. Mr. Broke is vice president of the company for which he works. His recent remark to me was, "I shall never forget the wonders of 'Thank you, Father.' It has worked wonders for me." Yeah. Thank you, Abaji, for reading so beautifully, so poised, so calm. Your voice is very soothing. Thank you so much. Thank you, ma'am. It's Thank my you. pleasure. Thank you. ये बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो अभी हमने पढ़ा, और इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारे माइंड ब्लोइंग है। आप सोचो, 3 हफ्ते में जो इंसान जॉबलेस, उसके 3 बच्चे, उसके बिल्स आते जा रहे थे, सारे अनपेड बिल्स थे, और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे जनरेट करूं, है ना। तो उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का डिसाइड, एक्चुअली डॉक्टर जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स आते थे संडे को। तो उस आदमी ने, मिस्टर मिस्टर ब्रो कैसे नाम दिया होगा उनको, उन्होंने बस यही, वही जो होता है ना, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, धीरे धीरे स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, मतलब आप गहरी लंबी सांसें लीजिए, बैठिए आंख बंद करके आराम से, और 10 मिनट तक टाइमर, अब तो बहुत इजी है, टाइमर लगा सकते हैं, खैर पहले भी अलार्म लगी जाता था। टाइमर लगाओ आप 10 मिनट का, और आप बस ये बोलो, "थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ", है ना। हम फादर नहीं बोलते क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट, हमको पता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल फोर्स है, तो हम जीसस क्राइस्ट का नाम जनरली ऐसे लेते नहीं है, बट हम यूनिवर्स, जीसस क्राइस्ट, गॉड, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, सब एक ही होते हैं, है ना। अल्लाह, जो भी, जितने भी भगवान का नाम लेते हैं, तो आप जिन भी भगवान को विश्वास करते हैं, मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, ठीक है। मैं बोलूंगी, "थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ"। और ललिबाई की तरह जैसे लोरी गाते हैं ना, बिकॉज आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में हो, आप अपने आप को डेलिबरेटली लेके गए हो स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, गहरी लंबी सांसें लेके, तो आप लगातार 10 मिनट तक सुबह और 10 मिनट तक शाम को आप यही बोलो, "थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ,
थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। और नॉन स्टॉप अगर आप ये बोलते रहोगे, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, तो कमाल होने लग जाएंगे और वंडर्स जैसे मिस्टर ब्रोक के साथ हुए थे। अब हुआ क्या, उन्होंने 3 हफ्ते तक ये किया, है ना। और जब भी अब रेजिस्टेंस तो आता ही है, अब 3 हफ्ते और मतलब कोई बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जब भी रेजिस्टेंस आता था तो वो बस सिर्फ थैंक यू फादर बोलते थे। फॉर माई वेल्थ तब नहीं बोलते थे दिन भर में, है ना। जैसे सुबह 10 मिनट तो डेडिकेटेड थे उनके, शाम को 10 मिनट डेडिकेटेड थे, जिसमें वो ये वाला सेंटेंस बोलते थे, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। हम बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। और दिन में जब भी उनको परेशानी होती थी या एकदम से कोई बिल आया, तो फिर से एंग्जाइटी हो जाएगी ना कि पैसे हैं नहीं, अब हम कैसे देंगे, हमको इसका भी वो देना है, हमको रेंट भी देना है, हमको वो भी करना है। तो उस वक्त बस ये बोलते थे थैंक यू फादर, है ना। तो इस टेक्निक का नाम ही थैंक यू है। इस टेक्निक का नाम थैंक यू है। परेशान होके ये बात करने से कुछ नहीं होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ऐसा वो वैसा, ये लॉजिस्टिक्स कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करोगे तो कभी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्रिएशन का प्रोसेस हमेशा सबकॉन्शियस से होता है, रीप्रोग्रामिंग जैसे, इस तरह से इसमें टेक्निक्स हैं ये। और ये बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स हैं कि सबकॉन्शियस को पहले जगाओ। अभी तो सबकॉन्शियस अवेक ही नहीं है ना। कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली तब शट डाउन हो जाता है। और फिर सबकॉन्शियस माइंड में आप ये सीड इम्प्रेग्नेट करो और उनको सीमेंट करो रेपिटेशन के साथ में। तो सुबह 10 मिनट किया रोज, थैंक यू गॉड फॉर माई वेल्थ, और थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, थैंक यू गुरु जी फॉर माई वेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। आपको जो बोलना है आप बोलिए, है ना, जिनके साथ भी आप रेजोनेट करें, पावर तो एक ही होती है। सो वो सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। दिन में कभी भी परेशानी का मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, फियर आया, कोई फिर से बिल आया, किसी ने पैसे के लिए फोन किया, किसी का फोन आ रहा है और आप फोन काटे जा रहे हो क्योंकि आपको पता है आपको उसको पैसे देने हैं, उस वक्त बोलो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, है ना। इस तरह करके उन्होंने ये किया और 3 हफ्ते तक वो करते रहे। 3 हफ्ते के बाद वो ऐसी सड़क पे एक दिन ऐसे चल रहे थे, तो उनका एक फॉर्मर एम्प्लॉय मिला और उसने $500 उनको दिया और उसी कंपनी में उनकी जॉब लग गई। और जब ये किताब लिख रहे थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उस वक्त ये मिस्टर ब्रोक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो देखो यूनिवर्स ने कितनी सुंदर तरीके से उनकी प्रेयर को आंसर किया। तो इसी तरह से आज 2 एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं, एक एडिक्शन का पढ़ा है कि जिनको एडिक्शंस होते हैं उनके लिए, और एक ये वाला पढ़ा है हमने। तो ये देखो कितने पावरफुल है। और इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में ये थैंक यू मेथड होता है। तो थैंक यू मेथड में फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया था कि थैंक यू एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। और अगर आपने अपने हार्ट को थैंकफुल कर दिया, कभी कभी आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा, जब जिंदगी में चीजें सही नहीं चल रही होती हैं तो दिल से नहीं निकलता है, उस वक्त परेशानी हो रही होती है या डाउट हो रहा होता है किसी भी चीज पे, है ना। बट घबराने की कोई बात नहीं है, शब्दों की पावर है ना हमारे पास। हम शब्दों की पावर से उस पर्टिकुलर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम कामोफ्लैज कर सकते हैं, इजंट इट, वो पूरी तरह से ढक जाएगी। तो हमको, हमारे पास ये टूल है वर्ड्स का। तो इसीलिए वर्ड्स के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ड्स की वजह से हम बहुत मॉन्यूमेंटल चेंजेस अचीव कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन उनको चॉइस करना पड़ेगा जब आप लो फील कर रहे हो, बिकॉज लो फील करते हैं तो अच्छे विचार और अच्छे शब्द नहीं आते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन हमको, इसको बोलते हैं मेंटल मसल बनाना, ये हमको करना पड़ेगा, है ना। और जब ये हम करेंगे हम देखेंगे कि बहुत आराम से हमारी वो सिचुएशन जो है जिसके कारण हमें परेशानी लग रही है या हमारा मन बेचैन रहता है, वो डिसिपेट, वो डाइल्यूट होती जाएगी और वो जेड ऑफ होके, हल्का होके आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। क्योंकि आपने अपने करेक्ट शब्द की वजह से एनर्जी चेंज की, क्योंकि वर्ड्स की वाइब्रेशन होती है ना। आप लो फील कर रहे हो लेकिन आप जबरदस्ती अपने आप को बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और शब्दों को चूज करके आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, जबकि दिल नहीं कर रहा है वो शब्द बोलने का, कोई बात नहीं, हाउ डज इट मैटर। कभी कभी शब्द ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और रिपीटिशन के कारण हार्ट में एनर्जी फील्ड हमारा आसपास का भी चेंज होने लग जाता है, तो अपने आप हार्ट में महसूस होने लग जाएगा फीलिंग। लेकिन इसके लिए हमको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि देखो, जस्ट चेक योर सेल्फ, व्हाट एनर्जी आर यू वाइब्रेटिंग इन राइट नाउ, व्हाट फ्रीक्वेंसी आर यू एट। सो द मोमेंट टू आइडेंटिफाई that my frequency is going really low, and then you have to choose the words जो आपकी इस frequency को elevate करेंगे।
एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया हुआ है कि थैंक यू की एनर्जी की रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है मैंने दिया और आपने भी दिया, है ना। जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने भी गिफ्ट दिया, तो हमने रेसिप्रोकेट, मैंने आपको थैंक यू बोला, आपने भी मुझे थैंक यू बोला, मैंने आपको हक किया, आपने भी, तो हम वो रेसिप्रोकल होता है ना। तो ये रेसिप्रोकल एनर्जी जो होती है, थैंक यू वर्ड की रेसिप्रोकल एनर्जी होती है। आप थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे, आपको इतने सारे मौके मिलने लग जाएंगे, जब जब आप थैंकफुल फील करोगे जेन्युइनली, अपने आप ये होने लग जाएगा, कुछ कुछ हो रहा है, लगेगा वाह यार थैंक यू सो मच, वाह थैंक यू यूनिवर्स ये काम करने के लिए, वाह थैंक यू ये कैसे हो गया, वाह थैंक यू, क्योंकि आपने उस वक्त ये थैंक यू की फील्ड को, फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया था जब आप थोड़ा सा हिले डुले थे, है ना, जब नहीं आपका हार्ट से निकल रहा था थैंक यू, लेकिन आपने अपने आप को पुश किया था, दैट थैंक यू फॉर अ मोस्ट ब्यूटिफुल सर्जरी, थैंक यू फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट, थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई स्ट्रांग हार्ट, थैंक यू फॉर ऑल द मनी। आई मेक यू डू दैट ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव इन द मॉर्निंग। क्योंकि कई बार हम, अब हमारे पास जो पैसा होता है, हम उसको रेवेर नहीं करते, जबकि हमको उसकी वजह से 3 वक्त का खाना मिल रहा है। हमको इतना पैसा है कि हम बस में ट्रैवल कर पाते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हमें कोई कपड़ा खरीदना है हम खरीद पाते हैं, हम सब्जी खरीद पाते हैं, हम उसे फ्रूट खरीद रहे हैं, हम उसे ऑयल खरीद रहे हैं, हम उसे आटा खरीद रहे हैं, लेकिन हमें और चाहिए, है ना। तो जो है हमारे पास, हम उसकी इज्जत नहीं करते। तो इसीलिए हम मॉर्निंग प्रेयर्स में जो शुरुआत करते हैं, तो हम स्पेशली आपको उसमें बोलते हैं दैट थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव, जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त इस पैसे के लिए थैंक यू बोलेंगे तभी आगे के दरवाजे खुलते हैं। अगर अभी कंप्लेन या डेफिसिट, लैक या डेफिशिएंसी का अगर हमारा एनर्जी होता है, तो आगे का डोर नहीं खुलता, है ना। तो ये करना जरूरी होता है। आपने देखा ना, आज हेल्थ के लिए भी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में गए हम, पास्ट में भी गए, बिकॉज आगे की हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती अगर पीछे से नदी गलत आ रही है, मतलब डर्टी आ रही है। इफ द रिवर्स कमिंग डर्टी फ्रॉम बिहाइंड, यू वांट टू क्लीन इट राइट नाउ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है ना, वो काला ही आ रहा है। ठीक है, आप कितना भी सफाई कर लो, वो पीछे से बहती बहती हुई नदी है ना, तो फिर से वो गंदी हो जाएगी। तो हम पीछे की सफाइयां करते हैं पहले। हाँ, करंट में मेक पीस विद वेर यू आर राइट नाउ, एंड देन यू विल सी दैट आगे का बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो जो इश्यूज प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी किसी को दोष देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान ने उनको चूज किया है हमारी जिंदगी की सफाइयां करने के लिए, ताकि हम बहुत अमीर, बहुत हेल्दी, बहुत वेल्दी सब कुछ हो जाए, हमारे सारे रिश्ते सुंदर हो जाए, हमारा काम बहुत आगे बढ़े, है ना, हम अपने सारे सपने पूरे कर लें। तो अगर ये लोग नहीं आते हमारी जिंदगी में, जो हमारे स्क्रबर्स होते हैं, अब बर्तन भी आपको चमकाने हैं, अगर आपकी कोई कढ़ाई है, कोई पैन है, अगर वो बहुत काला हो गया है ना, अगर एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, अगर वो बहुत काली हो गई है, तो आपको स्क्रबर थोड़ा स्ट्रांग चाहिए होगा उसके लिए। तो ये हमारे स्क्रबर्स होते हैं, इसलिए इनको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे हमारी जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी में सफाइयां नहीं हो सकती हैं, है ना। तो यही ब्यूटीफुल जर्नी है। तो ये दोनों, ये उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और फिर आगे बताया हुआ है कि एक फादर है जो अपने बेटे को कार देना चाहते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब गिफ्ट में, है ना। तो इस बच्चे ने, जो बॉय है, इसको अभी तक गाड़ी नहीं मिली है, लेकिन वो बहुत थैंकफुल है, हैप्पी ऑलरेडी, दैट थैंक यू फॉर द कार दैट माई फादर गेव टू मी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कार दैट माई फादर गेव टू मी। तो वो एडवांस में कर रहा है ना, अपने आप यूनिवर्स विल फुलफिल हिज दिस थिंग, बिकॉज ग्रैटिट्यूड एंड जॉय की एनर्जी रेडिएट हो रही है। वो ये तो नहीं बोल रहा कैसी गाड़ी दी है, छोटी वाली नहीं चाहिए, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, नहीं, थैंक यू फॉर द कार। यू नेवर नो कि उनके फादर के पास सडनली इतने पैसे आ जाएं, या कार अपग्रेड कर दे, या जो भी है ना, इस तरह से। सो ये इस एनर्जी में वाइब्रेट करके जिंदगी बदलती है। सो दैट इज ऑल वी हैव इन टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।